इजराइल में सुबह के करीब 6 बजे कई फाइटर जेट रनवे से उड़ान भरते हैं। इन जेट्स में लंबी दूरी की हाई प्रिसीजन मिसाइलें लगी हुई हैं। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान की लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा इस समय तेहरान के एक सरकारी कंपाउंड में मौजूद है। उनमें शामिल हैं देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। जेट्स के उड़ान भरने के 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइलें उस कंपाउंड पर गिरती हैं और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जिसने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के किनारे ला खड़ा किया। ये कहानी है कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, कैसे देश का सर्वोच्च नेता मारा गया और उसके बाद दुनिया में क्या हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव का इतिहास काफी पुराना है। 1979 तक ईरान पर शासन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का, जिन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति में उनकी सरकार गिर गई और सत्ता में आए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल दिया और जल्द ही अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। 1989 में उनकी मृत्यु के बाद अली खामेनेई देश के सुप्रीम लीडर बने और धीरे धीरे ईरान की सत्ता में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने। समय के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान गुप्त स्थानों पर यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, जिसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई कदम उठाए। साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की हत्या और कूटनीतिक दबाव। 2015 में ओबामा प्रशासन और ईरान के बीच एक परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस समझौते से बाहर ले आए, जिससे तनाव फिर बढ़ गया। 2025 में हालात और बिगड़ गए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए और कई साइट्स को नुकसान पहुंचाया। उसी समय ईरान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मुद्रा गिर चुकी थी, खाने की कीमतें बढ़ रही थीं और जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। 2025 के अंत तक देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने इन प्रदर्शनों को कठोर बल से दबा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और हजारों लोग मारे गए, जबकि लगभग 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अमेरिका ने क्षेत्र में अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। 26 फरवरी को जिनेवा में आखिरी कूटनीतिक बातचीत हुई, लेकिन वह भी असफल रही। 28 फरवरी सुबह 9:40 तेहरान का एक सरकारी कंपाउंड CIA महीनों से आयतुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि वह आज इसी कंपाउंड में मौजूद है और यहां ईरान के शीर्ष अधिकारियों की बैठक चल रही है। हमले की मूल योजना रात की थी, लेकिन यह मौका इतना बड़ा था कि समय बदल दिया गया और फिर इजरायली मिसाइलें इमारतों पर गिरती हैं। कुछ ही सेकंड में कई इमारतें नष्ट हो जाती हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में काला धुआं उठता दिखाई देता है। जल्द ही खबर आती है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। साथ ही ईरान की सेना के प्रमुख, नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे जाते हैं। सिर्फ 30 सेकंड के हमले में लगभग 30 शीर्ष अधिकारी मारे गए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया इजराइल में रोअरिंग लायन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी। इसके बाद हमला और तेज हो गया। इजराइल ने पहले ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, फिर लगभग 200 फाइटर जेट ईरान के अंदर भेजे। करीब 30 मिनट बाद अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गया और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया और इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इसके बाद हमले मध्य पूर्व के कई देशों तक फैल गए। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। अब दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है।